गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। ठीक, तो एथिल अल्कोहल का हमने प्रयोगशाला विधि देखा था। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं। एक है सामान्य विधियां हैं। सामान्य विधियां यहाँ 5 दी गई हैं। और औद्योगिक निर्माण विधि, तो औद्योगिक तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ये पढ़ना पड़ेगा हमको, लेकिन हम सामान्य विधि में कुछ कम कर सकते हैं। जैसे एटलीस्ट हम 1 कर सकते हैं इसका। तो देखते हैं सामान्य विधि क्या होती है एथिल अल्कोहल बनाने की। तो ये हो गया हमारा एथिल एसीटेट CH3COO-C2H5। ये होता है एथिल एसीटेट का फॉर्मूला। एथिल एसीटेट को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता क्या है? हमको मिलता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मिलता है, आपको ये पता है। फिर जो बचता है उसको निकाल दीजिए। देखिए एथिल अल्कोहल मतलब इतना दूर तक मैं ले सकती हूँ। C2H5 निकल गया, OH इधर से निकल गया, क्या बचा? K बचा, CH3COO-K, CH3COO-K ये बचा। ठीक, तो आपको क्या बनाना है ये याद रखिएगा। जो बचेगा मतलब एक्स्ट्रा उसको एक साथ निकाल देना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एथिल एसीटेट बनाने की एक सामान्य विधि। अब देखेंगे इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। ठीक, तो एक विधि हमने प्रयोगशाला विधि देख ली, एक सामान्य विधि देख ली। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड तो हमको देखना ही है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। व्यापारिक विधि है ये। तो एथिलीन से हम क्या कर सकते हैं? एथिलीन से हम बना सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो देखिए पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त है, उसको आप डायरेक्ट एथिलीन भी एथिलीन भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट एथिलीन। तो इसमें दिया है पेट्रोलियम के भंजन से जो एथिलीन ये आपका हो गया, ये जो प्राप्त होता है उसको जब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में? मतलब 10 वायुमंडलीय दाब में और 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक, जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाएगी तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, इसको जोड़ देना है। C2H4 है, इसको C2H5, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, C2H5 हो गया, HSO4 ये हो गया हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। ठीक, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या डाई एथिल सल्फेट, ठीक, या डाई एथिल सल्फेट मिलेगा हमको। तो देखिए इस हाइड्रोजन जो हमको ये मिला ना, अब इसको क्या करेंगे? जल के साथ उबालेंगे। ठीक, डायरेक्ट में यहाँ पे देखिए 2-3 रिएक्शन और दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला रिएक्शन भी दिया गया है, तो आप उसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को किसके साथ गर्म करना है? 2 चीज़ें मिलती है बोल रहे हैं ना, एक मिलता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल सल्फेट का मिश्रण प्राप्त होता है बोल रहे हैं ना, दोनों का मिश्रण मिक्स रूप में प्राप्त होते हैं। अब इस मिश्रण को जल के साथ उबालने पर या आश्रित करने पर हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप इसको भी मतलब इसको लिख के, अगर वो वाला रिएक्शन आपसे नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला रिएक्शन लिखिए और इस वाले रिएक्शन में वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जैसे यहाँ करवाया गया। देखिए ये सेकेंड वाला आपसे ना बने तो ये वाला जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। वाटर मतलब समझ रहे हैं ना, ये H2O है, H2O है। तो इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या बना? एथिल अल्कोहल बना। क्या निकला? H2SO4 निकल गया। ठीक, तो हमको क्या मिला? मेन ऑफ दी पॉइंट हमको मिला एथिल अल्कोहल। ठीक, मिल गया। तो हमारा प्रोसीजर क्या था औद्योगिक विधि कि एथिलीन लेना है, एथिलीन को किसके साथ रिएक्शन कराना है? एथिलीन लेना है। यहाँ पे दिख रहा होगा एथिलीन लिया मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे? 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरे को क्या मिला? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन में किससे कराऊंगी? C2H5HSO4 की रिएक्शन में वाटर से कराऊंगी। तो मेरे को क्या मिलेगा? C2H5OH प्लस क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। यही था हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। इसका आगे भी है तो इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक।